गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2022 में आई मलयालम मूवी मलिकापुरम। तो ये मूवी एक छोटी लड़की पर है जो अयप्पा स्वामी की भक्त है और वो उनसे मिलना चाहती है। तो ये उसी की जर्नी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें अयप्पा स्वामी की हिस्ट्री बताई जाती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अयप्पा स्वामी का जो टेम्पल है सबरीमाला में, वहाँ पर अगर कोई लड़की व्रत रख कर जाती है तो उसे मलिकापुरम कहा जाता है। लेकिन लड़कियों को मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टार्ट होने से पहले टेम्पल को विजिट करना था। उसके बाद वो टेम्पल में नहीं जा सकती थी। ऐसा पहले का रूल था, लेकिन अभी थोड़े से रूल बदल गए हैं जिसके बारे में आपको गूगल पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए फिर से मूवी की स्टोरी पर शिफ्ट हो जाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कल्याणी नाम की एक छोटी बच्ची से जो अपनी दादी से अयप्पा की कहानी सुन रही है। उसे अयप्पा पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। कल्याणी अपने घर में अपनी दादी, मम्मी और पापा के साथ रहती है। कल्याणी घर में सबकी लाडली है और सब लोग प्यार से उसे कल्लू कह के बुलाते हैं। वो 8 साल की हो चुकी है और उसकी दादी चाहती है कि जल्द से जल्द उसके पापा अजय उसे सबरीमाला लेकर जाए। लेकिन हर बार उसके पापा वादा करते और लेकर नहीं जाते थे। उसके पापा उससे प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा था। उन्होंने अपना घर भी गिरवी रखा था और बैंक से भी लोन लिया था। उसकी माँ सिलाई का काम करती है और उसके पापा फ़िलहाल कुछ नहीं करते। लेकिन लोन की बात वो ज़्यादातर घर वालों के साथ डिस्कस नहीं करते ताकि उन्हें टेंशन ना हो। सबके सामने वो बहुत ही खुश रहते थे और साथ ही कल्लू से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। कल्लू का एक फ्रेंड है पीयूष, जो कि बहुत ज़्यादा शरारती और नटखट है। वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता लेकिन पढ़ाई नहीं करता। तो वही अजय का फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि वो कुछ दिनों के लिए गल्फ चला जाए ताकि वो कुछ काम कर सके और अपना लोन चुका सके। लेकिन अजय घर वालों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन उसका फ्रेंड उसे समझाता है तो अजय उस पर मान जाता है। अजय फिर घर जाता है और कल्लू और घर वालों को बताता है कि वो कल्लू को लेकर सबरीमाला जा रहा है। अब सबरीमाला जाने से पहले कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते थे, जैसे कि काले कपड़े पहनना, गले में माला पहनना और नॉनवेज ना खाना। इस टाइप के कुछ रिचुअल्स थे जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं पता। पीयूष के पापा, जो कि अजय के फ्रेंड हैं, वो कहते हैं कि पीयूष को भी उनके साथ ले जाए। तो पीयूष भी सारे रिचुअल्स परफॉर्म करता है, जिसके बाद वो कुछ दिनों बाद सबरीमाला जाने वाले थे। एक दिन जब अजय और पीयूष के पापा उन्हीं बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर अंबाड़ी आ जाता है। अंबाड़ी वही था जिसके पास से अजय ने बहुत ज़्यादा लोन लिया था और वो पैसा लौटा नहीं रहा था। अंबाड़ी वहाँ पर आता है और अजय को सबके सामने मारने लगता है। तभी वहाँ पर कल्लू भी आती है। कल्लू को देखकर अजय को बहुत बुरा लगता है। वही कल्लू को भी अपने पापा को पीटता हुआ देखकर वो रोने लगती है। पीयूष कल्लू को संभालता है और उसे घर लेकर जाता है। अजय एक मंदिर में जाकर रुकता है जहाँ पर एक बाबा थे। वो बाबा अजय से कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें किस बात की चिंता है, तुम्हारे पास टाइम काफ़ी कम है। वो अजय से कहते हैं कि तुम जब 8 साल के थे तब तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार मैंने ही करवाया था और अब कल्लू भी 8 साल की है। अजय इस बात से बहुत डर जाता है और उन्हें डराने के लिए मना करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन अजय बहुत ज़्यादा अपसेट था कि कल्लू के सामने उसे मारा पीटा गया था। अगले दिन अजय एक पहाड़ी पर जाकर रुक जाता है जहाँ पर वो हमेशा कल्लू के साथ आता था और उसे कहता था कि सामने वाले जो पहाड़ है वहीं पर सबरीमाला है और वो जल्द से जल्द उसे वहाँ पर लेकर जाएगा। अजय इतना ज़्यादा डिप्रेस था कि वो सुसाइड कर लेता है। कल्लू को जब पता चलता है कि उसके पापा ने सुसाइड कर लिया है, वो बहुत रोती है। तो वही अजय की वाइफ और माँ का हाल भी बहुत बुरा था। सारे रिचुअल्स परफॉर्म होने के बाद अजय की बहन कहती है कि वो माँ को अपने साथ लेकर जाएगी, जबकि वो जानती थी कि अजय का घर अब जब्त होने वाला है और उसकी बीवी और कल्लू के पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है। तो उन्हीं उसे बताता है कि अजय ने लोन उसकी बहन के लिए लिया था ताकि उसका घर उसके पास रहे। लेकिन अब वो जब वो गया है तो उसकी बहन को उन दोनों की कोई भी परवाह नहीं है। तो उन्हीं उसकी बहन को कहता है कि तुम माँ को लेकर चली जाओ, उन दोनों का ख्याल वो खुद रखेगा। वो अजय की वाइफ को अपनी बहन बनाकर अपने घर में रखेगा। जिसके बाद कल्लू की दादी अपनी बेटी के साथ चली जाती है। उनका जाने का मन तो नहीं था, पर वो अपनी बहू पर बोझ भी नहीं बन सकती थी क्योंकि उनके पास पहले से ही पैसे नहीं थे। अजय का घर सीज हो जाता है और फिर कल्लू और उसकी माँ
उन्हीं के घर शिफ्ट हो जाते हैं। कल्लू बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी और अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी। तो उसकी माँ उसे स्कूल वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि कल्लू स्कूल जा नहीं रही थी। कल्लू अपनी माँ की बात सुनकर स्कूल जाने लगती है। वो जब स्कूल से घर जा रही थी तो वो फिर से उन पहाड़ों को देखती है, जिसके बाद वो पीयूष को कहती है कि उसे अयप्पा से मिलना है। तो पीयूष उसे गांव के छोटे से मंदिर में लेकर जाने लगता है, लेकिन कल्लू कहती है कि उसे सबरीमाला जाना है। कल्लू की ये जिद देखकर पीयूष मान जाता है। एक्चुअली पीयूष ने पहले कल्लू को झूठ बोला था कि वो काफ़ी बार सबरीमाला जा चुका है, इसलिए कल्लू उससे जिद करने लगती है और वो दोनों सबरीमाला के लिए निकल जाते हैं, घर वालों को बिना बताए। बस में जब वो जा रहे थे तो पीयूष बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि वो सबरीमाला कल्लू को लेकर जाएगा। बस में उसे एक आदमी मिलता है, जिसे देखकर पीयूष काफ़ी डर जाता है। कंडक्टर कल्लू और पीयूष को पूछता है कि वो दोनों अकेले ट्रैवल कर रहे हैं क्या। तो वह आदमी उठकर आता है और कहता है कि वो इनका मामा है और इनके साथ वो दोनों जा रहे हैं। वो उनका टिकट भी निकलवा लेता है। वो कल्लू से बार बार बात करने की कोशिश कर रहा था, जो पीयूष को अच्छा नहीं लगता, और वो उसे लेकर दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब पीयूष बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो कल्लू को कहता है कि वो लोग यहाँ से वापस चलते हैं, लेकिन कल्लू नहीं मानती। उसे अयप्पा से मिलना था। पीयूष कहता है कि रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो क्या करेंगे। तो कल्लू से कहती है कि अयप्पा उनके साथ है, वो उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। बस एक जगह ब्रेक लेने के लिए रुकती है तो मामा फिर से कल्लू से बात करने लगता है और उससे खाने के लिए पूछता है। कल्लू मना कर देती है, फिर भी वो बिस्किट लेने के लिए नीचे उतरता है। जैसे ही नीचे उतरता है वो एक आदमी को कॉल करके बताता है कि उसके पास एक 10 साल की बच्ची है, तो क्या वो उसे चलेगी। वो आदमी भी खुश हो जाता है और उसे उस बच्ची को लेकर आने के लिए कहता है। यह आदमी छोटी बच्चियों को भीड़ में से उठाता और उन्हें बेच देता। पीयूष को इससे डर लग रहा था, लेकिन कल्लू को ये पूरा विश्वास था कि उसके अयप्पा उसके साथ है, जो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। तभी हम देखते हैं एक स्वामी बस के पीछे भाग रहे थे। वो बस को रोक रहे थे। बस रुकती है और स्वामी बस में आ जाते हैं। जैसे ही कल्लू उन्हें देखती है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने उन्हें सपने में काफ़ी बार देखा था और वो उन्हें अयप्पा ही समझने लगती है। कल्लू बार बार स्वामी की तरफ ही देख रही थी, तो स्वामी भी कल्लू और पीयूष की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वो सबरीमाला जा रहे हैं तो स्वामी कहते हैं कि वो भी वहीं पर जा रहे हैं। तभी वहाँ पर मामा आता है और कहता है कि ये दोनों उनके साथ जा रहे हैं, जिसके बाद स्वामी साइड में जाकर बैठ जाते हैं। बस एक जगह बिगड़ जाती है और उन्हें इस बस में से दूसरी बस में शिफ्ट करना था। जब सब लोग उतर जाते हैं तो कल्लू स्वामी से कहती है कि उसे सबरीमाला जाना है और वो उसे लेकर जाए। तब स्वामी उनके मामा के बारे में पूछते हैं तो पीयूष कहता है कि वो उनके मामा नहीं हैं, उनके खामखा पीछे पड़े हैं। तो स्वामी उन्हें अपने साथ सबरीमाला लेकर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब वो तीनों एक साथ ही बस में बैठ जाते हैं और मामा को साइड में कर देते हैं। जब एक जगह बस खाने के लिए रुकती है तो मामा स्वामी को कहता है कि वो बच्चों को उठाकर ले जाएगा। तो स्वामी उसे अच्छा सबक सिखाते हैं और कहते हैं कि उनके होते हुए वो कुछ भी नहीं कर सकता। पीयूष ये देखता है और वो स्वामी से इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो पंबा में पहुंचते हैं और वहाँ पर जो रिचुअल्स परफॉर्म करने थे वो परफॉर्म करते हैं। कल्लू अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि उन दोनों ने ये सब कुछ साथ में करने का प्लान किया था। स्वामी और पीयूष उसे संभालते हैं और वो दोनों ऊपर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ऊपर बहुत भीड़ हो गई है, इसलिए आज वो अयप्पा के दर्शन नहीं कर पाएंगे, जिससे कल्लू उदास हो जाती है और वो स्वामी से कहती है कि वो रुक नहीं सकती, उसे अभी के अभी अयप्पा के दर्शन करने हैं। तो स्वामी उसे दूसरे रास्ते से अयप्पा के दर्शन करने ले जाने लगते हैं। ये रास्ता जंगल से निकलता था और उन्हें काफ़ी चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते और जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। जंगल में उस किडनैपर के आदमी उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन स्वामी उनके साथ फाइट करते हैं और इन दोनों को बचा लेते हैं, जिसके बाद कल्लू को यकीन हो जाता है कि ये अयप्पा ही है। बीच में वो रेस्ट लेने के लिए एक जगह रुकते हैं तो स्वामी कल्लू से पूछता है कि वो अयप्पा से क्या बात करना चाहती है। तो कल्लू बताती है कि उसकी दादी ने कहा था कि उसके पापा अयप्पा के पास गए हैं और वो अयप्पा से कहना चाहती है कि उसके पापा का ख्याल रखे। जिस पर स्वामी कहते हैं
कि ये बात तुम अयप्पा को ज़रूर बताना, वो ज़रूर सुनेंगे। जिसके बाद वो टेम्पल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जब कल्लू और पीयूष टेम्पल में आगे बढ़ने लगते हैं तो स्वामी उनके साथ नहीं थे। वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन अब अयप्पा उनके सामने थे, इसलिए वो उनकी तरफ जाने लगते हैं। जब कल्लू थोड़ी सी ऊपर जाती है तब उसे स्वामी दिखाई देते हैं, जो उसे कहते हैं कि आगे जाकर दर्शन करे। जिसके बाद कल्लू बहुत ही इमोशनल होकर अयप्पा के दर्शन करती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर पीयूष के पापा उन दोनों को लेने आए हैं। वो पीयूष को डांटते हैं कि बिना बताए वो लोग उन्हें छोड़कर कैसे चले गए थे। उनकी माँ कितनी परेशान हो रही थी। सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद वो लोग जब वापस जा रहे थे तो पीयूष के पापा उनसे पूछते हैं कि उन्हें यहाँ पर कौन लेकर आया। तो बताते हैं कि एक स्वामी थे जो उन्हें लेकर आए थे। वो उन्हें पूछते हैं कि वो कैसे दिखते थे, तो वो बताते हैं कि उन्होंने काली कलर के कपड़े पहने थे, गले में माला थी। उसके पापा जब यहाँ वहाँ देखते हैं तो सब लोगों ने वैसे ही कपड़े पहने थे। जिसके बाद वो बच्चों को लेकर घर चले जाते हैं। फिर सीन स्वामी पर शिफ्ट हो जाता है। ये स्वामी और कोई नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर अय्यप्पन थे, जो छुट्टी पर घर गए थे। जब वो लौट रहे थे तब उन्हें पता चला कि 2 बच्चे मिसिंग हैं। तभी उन्हें कल्लू उस बस में दिखाई दी और वो उनके पीछे पीछे आने लगे। वो पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म कर देते हैं कि दोनों बच्चे उनके साथ हैं और उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दे कि वो ठीक है। जिसके बाद वो ये भी बताते हैं कि दोनों बच्चे टेम्पल में दर्शन करना चाहते हैं और वो उन्हें दर्शन करने के लिए ले जा रहे हैं। उनके सीनियर अय्यप्पन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उन्हें ये सब कुछ करवाने की। तो अय्यप्पन कहते हैं कि उन्हें अयप्पा के दर्शन करने थे, और जो इंसान इतने मन से उनका दर्शन करना चाहता हो उन्हें वो कैसे रोक सकते हैं, और ये सब कुछ अयप्पा की मर्जी से ही तो हो रहा है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि उन बच्चों के लिए तो तुम ही अयप्पा हो, तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। तो वो कहते हैं कि कल्लू बहुत ही उदास थी और वो अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी, और वो अगर उसे अयप्पा समझ रही है तो वो उसके लिए अच्छा है। जिस पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि अयप्पा तो हर जगह है, वो हर इंसान की मदद करने के लिए किसी न किसी भेष में या किसी न किसी रूप में आते रहते हैं, जैसे कि उन बच्चों के लिए तुम ही अयप्पा हो। तभी सीन कल्लू के घर पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर वो अयप्पा की ड्राइंग बना रही थी और अब उसका डिप्रेशन भी चला गया था, और इसी तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये था मल्लिकापुरम मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये मूवी कभी कभी आपको इमोशनल कर देती है तो कभी कभी आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आती है। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये हॉटस्टार पर अवेलेबल है। तो इस मूवी में जो रिचुअल्स वगैरह दिखाए गए हैं जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन मूवी देखने के बाद मुझे जितना समझ आया उस हिसाब से मैंने बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।